नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, अंजनी और सृष्टि। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि हरियाणा के मानेसर पहुंचे, जहां पर एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में भारत के पहले राष्ट्रीय आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह हाईटेक सिस्टम आतंकी घटनाओं और आईडी विस्फोटकों से जुड़े हुए डेटा के वैज्ञानिक, तेज और सटीक विश्लेषण में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए एक डेटा कवच की तरह काम करेगा और जांच एजेंसीज को मजबूत तकनीकी आधार देगा। NIDMS को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG ने विकसित किया है, जो कि देश की काउंटर आईडी क्षमता और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि NIDMS के जरिए देश भर में बिखरे आईडी से जुड़े अलग अलग प्रकार के डेटा को एकत्रित किया जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्रीकृत किया जाएगा और अलग अलग घटनाओं के बीच आपसी कड़ियों का पता लगाना इससे आसान हो जाएगा और जांच की गति, गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। उन्होंने इसे वन नेशन वन डेटा टेरिटरी की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम बताया और सही समय पर सही एजेंसी तक सटीक जानकारी इससे पहुंचेगी और जिससे किसी भी आतंकी घटना पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया संभव होगी। ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। अपने संबोधन में अमित शाह ने NSG की भूमिका की सराहना करते हुए उसे देश की जीरो टेरर फोर्स बताया। उन्होंने कहा कि NSG की 24/7 सक्रियता, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता की वजह से भारत हर तरीके के आतंकी खतरे का सामना करने में सक्षम है। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में NSG के नए केंद्र स्थापित किए गए हैं और अयोध्या में भी जल्द सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिससे अब NSG किसी भी हिस्से में 1 से 1.5 घंटे के भीतर पहुंच पाएगा। NSG हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। NSG के जवानों की वीरता, अद्वितीय कौशल और समर्पण एक प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को चैन की नींद सोने का एक कारण बनी हुई है। कहीं पर भी हमला होता हो, उसका सटीक जवाब देना हो, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस के लिए निरंतर तैयारी कर अपनी फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखना हो, बम डिस्पोजल के ऑपरेशन हो, हर चुनौती में NSG ने परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी लाए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2014 के बाद से देश की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतर मजबूती आई है। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित बल और डेटा आधारित जांच प्रणालियों ने सुरक्षा तंत्र को नई ताकत दी है। कार्यक्रम के दौरान NSG के DG भृगु श्रीनिवासन ने बताया कि पिछले 11 महीनों में देश भर की संबंधित एजेंसियों के सहयोग से NIDMS को विकसित किया गया है। NIDMS के माध्यम से राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य एजेंसियां डेटा को साझा कर पाएंगी, उसका विश्लेषण और उपयोग कर पाएंगी, जिससे आतंकवादी और विद्रोही हमलों की रोकथाम, फॉरेंसिक जांच, प्रशिक्षण और ऑपरेशनल प्लानिंग को नई गति मिलेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना, ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि इस मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। अब अगली प्रक्रिया के तहत ट्रायल शुरू किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया
और कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के बीच व्यापार आपराधिक साजिश के साफ संकेत मिलते हैं। मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप मीसा पर भी आरोप तय किए गए। इस मामले में राउजमन्य कोर्ट ने लालू एंड फैमिली समेत 40 से अधिक आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। बीजेपी ने इस मामले में आरजेडी को घेरा। बीजेपी ने इस मामले पर आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। ये तो स्वाभाविक ही है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने जो करनी किया है उसका फल तो सभी को भोगना है, तो उनको भोगना ही पड़ेगा। ये तो होना ही था, ये अवश्य था जो हो गया। और इनकी जितना इन्होंने किया है वो धीरे धीरे सब निकलेगा। चारा घोटाला में जेल जा ही चुके हैं और बाकी भी जो घोटाले हुए उस घोटाले में अपनी करनी का फल है और ये अपनी करनी सबको भोगना पड़ता है, इसीलिए भोगेंगे। अब सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव की रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में जमीन ली गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। ये जमीन लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम करवाई गई। हालांकि सभी आरोपियों और आरजेडी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज किया। अब लोकतंत्र और संविधान नहीं रह गया है हमारे देश में। तेजस्वी यादव जी को जब दाढ़ी मोछ नहीं हुआ था, जब होश नहीं था, वैसे समय में ही पूर्ण रूप से जब नाबालिग थे उस समय इनको मुदाले बनाया गया है। तेजस्वी यादव जी को आज नहीं बनाया और अभी उनके ऊपर चार्जशीट हो रहा है ईडी के सहारे। तो ईडी कलम भी उनके हाथ में है, कागज भी उनके हाथ में है, तो चार्जशीट कर रहे हैं, हो रहा है। हम लोग देखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र जबलपुर जोन में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। ये जमीन लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर कराई गई। आरोप है कि कुल मिलाकर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपए में ली गई, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4.39 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी मौजूद रहे। सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में बने हुए इस प्लांट में ई बस, ई ट्रैवलर, ई लोडिंग वाहन तैयार किए जाएंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई बस में सफर करते हुए प्लांट की क्षमताओं का जायजा भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसके लिए उन्होंने हिंदुजा परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निवेश बीते 8 वर्षों में प्रदेश में आए बदलाव को दर्शाता है। आज यूपी केवल अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश नहीं है, बल्कि उस पोटेंशियल को परिणामी बदलने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य के हर जिले में निवेश हो रहा है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनकी पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अब इस पूरे मौके पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ये परियोजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है, जो कि कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य में भी सहायक होगी।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। अब तक राज्य को तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 55% एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में हैं। रैपिड रेल परियोजनाएं चल रही हैं और प्रदेश में तकरीबन 18,000 स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो कि आर्थिक विकास को नई गति दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है। अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश का संचालन हो रहा है उससे यूपी की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी को खराब कानून व्यवस्था और दंगों से जोड़ा जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश निवेश और औद्योगिकरण के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 and Fortune India 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह अपने में एक मिसाल है, अपने में यह एक उदाहरण है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद दिल्ली में आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आज किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फैज़ इलाही मस्जिद और उसके आसपास दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती थी। इलाके में हाई अलर्ट जारी है, सुरक्षा बल सतर्क है। तुर्कमान गेट हिंसा के बाद मस्जिद प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों से कहा गया कि वो संयम बरतें और भीड़ से बचने के लिए घर या नजदीकी मस्जिद में ही नमाज को अदा करें। तनाव प्रभावित क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है, ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। फैज़ इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक ने भी लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें और पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एक और आरोपी मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पत्थर, कांच की बोतलें समेत तमाम सामग्रियों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी या फिर अचानक भड़क गई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय वीडियो क्लिप्स के आधार पर तुर्कमान गेट इलाके में पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें राजधानी के अलग अलग इलाकों में इस समय छापेमारी कर रही है और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी जांच की जा रही है जिनके जरिए कथित तौर पर भीड़ को उकसाने वाले संदेश फैलाए गए। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया जब दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर और प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर के प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जामा मस्जिद के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण को लेकर के कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित एजेंसियों को व्यापक सर्वे करने और अवैध दुकान पार्किंग को हटाने के आदेश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर जामा मस्जिद इलाके में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर सर्वे पूरा कर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात दिल्ली नगर निगम ने तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की थी। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत में की गई। दरअसल एमसीडी ने रामलीला मैदान के पास में स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मस्जिद गिराए जाने की अफवाह फैला दी गई। अफवाह के बाद में बड़ी संख्या में लोग वहां पर
पर जमा हुए और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दावा किया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की ओर से कहा गया कि शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की संप्रभुता का गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। ये कदम बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान में अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने के दावे के बाद उठाया गया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का आरोप है कि शहबाज शरीफ बिना वैध वीजा और कानूनी अनुमति के बलूचिस्तान के क्षेत्र में दाखिल हुए। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का पक्ष है कि बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर उनके आने या वहां से जाने की स्थिति में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के कानूनों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बयान में से बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, हवाई क्षेत्र का खुला उल्लंघन बताया गया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा में कहा गया कि बलूचिस्तान एक अलग, संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है और वहां आव्रजन कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पद पर हो, ओहदे पर हो, कुछ भी हो, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बलूचिस्तान के कानून से छूट नहीं दी जा सकती। वैध दस्तावेज, वीजा के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश को अपराध करार दिया गया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने यह भी कहा है कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में वो अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट, जिसमें क्वेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, उस पर शहबाज शरीफ को हिरासत में लेने और अरेस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख और सभी पाकिस्तानी अधिकारियों, नागरिकों को ये अंतिम और औपचारिक चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की वीजा अनुमति के बिना किसी भी तरीके का प्रवेश बर्दाश्त नहीं होगा। घोषणा में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध बलूचिस्तान वीजा या आधिकारिक आव्रजन मंजूरी के क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश करेगा और पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने कहा कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को अभियोजन का और सजा का सामना करना पड़ सकता है। बाद में उस दोषी व्यक्ति को बलपूर्वक पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल मई महीने में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं का आरोप है कि बलूचिस्तान में दशकों से हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं जारी हैं। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और एक स्वतंत्र बलूच राज्य के नक्शे की तस्वीर भी तेजी से वायरल हुई और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा था।